अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज़ का कल इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान ने ये मैच जीतकर सीरीज़ को 2-2 से बराबर किया। याद रहे एक मैच बारिश की नज़र हो गया था, वरना इस सीरीज़ का नतीजा भी आ जाता। बारिश की वजह से जो मैच मनसूख हुआ उसकी वजह से ये सीरीज़ अब दोनों टीमों के दरमियान बराबर रही। पाकिस्तान ने कल 9 रन से ये मैच अपने नाम किया। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की जेब में आ चुका है ये मैच और काफ़ी आसानी के साथ वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर शाहनशाह अफरीदी ने एक के बाद एक विकेट्स हासिल करना शुरू की। उनका भरपूर साथ दिया उसामा मीर ने। शाहनशाह अफरीदी ने 4, उसामा मीर ने 2 विकेट्स हासिल की। कल पाकिस्तान ने 8 मुख्तलिफ बॉलर्स इस्तेमाल किए। इमाद वसीम ने एक ही ओवर कराया, शादाब खान ने एक ही ओवर कराया। दोनों को एक एक विकेट ज़रूर मिली, बट बाबर आजम का कहना था कि हम रोटेशन पॉलिसी के तहत खेल रहे थे और इस वजह से हमारी कोशिश थी कि हम सबको यूटिलाइज़ करें और सबको ओवर्स कराएं। हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए, उसका तयन किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। टेस्ट क्रिकेट सिकंदर वक्त ने हमें ज्वाइन किया और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, यही कुछ होने वाला है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कोचिंग स्टाफ का ऐलान किया जाने वाला है और क्या क्या ऐलान किया जाने वाला है? कुछ खबर आई है हमारे पास? देखिए दानिश, फ़िलहाल तो जो मेन प्रायोरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि कोचिंग स्टाफ अनाउंस कर दें, क्योंकि जो एक इश्तहार दिया था पीसीबी ने, उसकी डेडलाइन ख़त्म होगी। उनके पास जो एप्लीकेशंस आई होंगी उन्होंने शॉर्टलिस्ट की होंगी, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं कि गैरी कर्स्टन, फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ओपनर, वो वाइट बॉल में पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। जैसन गैलेस्पी, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, वो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। और ये पहली बार पाकिस्तान अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोचेस का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेकिन अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट्स में दोनों कोचेस के साथ होंगे। फिलहाल तो यही बड़ी अनाउंसमेंट है, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ज़ाहिर है। बट एक सवाल कर सकता हूँ कि ये जो कोचेस हैं ये हमें आयरलैंड से शुरू हो जाएंगे या फिर ये वर्ल्ड कप में जाके? ये इम्पोर्टेंट है। ये सिक्को भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, चूँकि गैरी कर्स्टन इस वक्त इंडिया में जो लीग हो रही है वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं और उसका फाइनल 24 मई को है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वर्ल्ड कप से पहले वो पाकिस्तान को। ये जो डिस्कशन हो रहा है, आई एम श्योर आप भी ऑन बोर्ड हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तसलसल की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। हमने काफ़ी सारी चेंजेस की हैं। अगर आप पिछले 6-7 महीने देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक का मुख्तलिफ स्टेशंस पर, मुख्तलिफ जगहों पर चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो टीम में लड़के हों, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट हो, हर जगह तब्दीलियाँ हुई हैं। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि गैरी कर्स्टन, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने कहा कि उनकी अनाउंसमेंट अब से थोड़ी देर के बाद या जेसन गैलेस्पी की होने वाली है, तो अगर आप मुझसे पूछें कि ये फैसला कैसा है अगर गैरी कर्स्टन आते हैं। 2011 जब वर्ल्ड कप भारत की टीम वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में मुतनाज़ा अंदाज में अगेंस्ट श्रीलंका जीती थी, क्योंकि वहाँ श्रीलंका के वजीर खेल ने जो है उस फाइनल को फिक्स का इल्ज़ाम लगा दिया था। MS धोनी की क़यादत में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो 2011 से आज ये 2024 है, यानी 13 साल के बाद गैरी कर्स्टन की आप खिदमत हासिल करने जा रहे हैं, जो कि अपना प्राइम देख चुके हैं। इससे पहले हम माजी में डेव वॉटमोर को लेकर आए, वो अपना प्राइम देख चुके थे। उससे पहले हम मिकी आर्थर को लेकर आए। अगर आप मिकी आर्थर की कोचिंग की बात करते हैं, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो एक ऐसा यूनिट था पाकिस्तान टीम का जो कि एक अंडर 19 और पाकिस्तान ए के कॉम्बिनेशन के साथ सामने आया था और उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, चैंपियन बने। ठीक है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए मिकी आर्थर को, लेकिन यहाँ पर माजिद भट्टी भी मौजूद है। अगर उस ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम डिलीवर नहीं करती तो स्विच ऑफ हो जाना था सरफराज की कप्तानी का भी और मिकी आर्थर की कोचिंग का भी। वो उनको एक वहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस मिला और फिर वो आगे निकले। अब आप मिकी आर्थर को एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब आप गैरी कर्स्टन को लेकर आ रहे हैं। असल बात है कि आपके खिलाड़ी ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है वो आपके लिए आई ओपनर है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको समझने की, सीखने की ज़रूरत है। अजहर महमूद की अगर आप बात करते हैं, ट्राई एंड टेस्टेड अजहर महमूद हैं। सिर्फ अजहर महमूद को आप इसीलिए पाकिस्तान टीम के साथ बतौर असिस्टेंट कोच एसोसिएट कर रहे हैं कि अजहर महमूद जो हैं वो जनाब कम्युनिकेशन एक ब्रिज का किरदार प्ले करेंगे। जी,
जी एब्सोल्युटली। तो अजहर महमूद भी पाकिस्तान टीम के साथ कई बार रह चुके हैं और अजहर महमूद के क्रेडेंशियल ये हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको हेड कोच के ओहदे से हटाया और मार्क हेजन को लेकर आए और उन्होंने फिर उनको चैंपियन बनाया। ये और याया उनके बॉलिंग कोच बन गए, अजहर महमूद उसी टीम के बॉलिंग कोच बन गए इस सीजन में, यानी कि डीआईजी से एसएचओ। जी बिल्कुल। तो ये भी पहली दफा नहीं हुआ। फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है, उनका सवाब भी इख्तियार है। और जिस तरह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी कहते हैं कि देखें हमारा काम फैसले करना है, डिलीवर करना ग्राउंड के अंदर खिलाड़ी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अब पीसीबी ने सही फैसले करना है और भट्टी साहब ये मेक श्योर करने की जरूरत है। इनफैक्ट भट्टी साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं सिकंदर बख्श से गैरी कर्स्टन से मुतालिक ओपिनियन लेकर फिर आपकी तरफ आता हूँ। सिक्कू भाई, तसलसल की ज़रूरत है हमें एक शख्स को अपॉइंट करना है, चाहे वो कप्तान हो या फिर हेड कोच हो या फिर चेयरमैन हो, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो रही है और उसके साथ परसिस्ट करना है। थोड़े से लॉसेस होते हैं, थोड़े से सेटबैक्स होते हैं, लेकिन उनसे लड़ना ही प्रोफेशनलिज्म है। यार देखो, हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा इशू यही है कि तसलसल नहीं है, मतलब एक हम कंसिस्टेंट नहीं है रिगार्डिंग चेयरमैन, किसी भी जगह नहीं है। हाँ, क्रिकेट बोर्ड में अभी तक 4-5 आ चुके हैं, पता नहीं समझ, अब तो गिनती भी ख़त्म हो गई है। जो किसी का क्लोज होता है, दोस्त होता है, वो चेयरमैन बन जाता है, फिर उसके बाद जो है लोगों की तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर तब्दीलियाँ होती हैं, सेलेक्टर बदलते हैं, हर कोई उनमें तब्दीली आती है। मगर जो सबसे वर्स्ट टाइम हमारा था वो जो नए पाकिस्तान में जो हमने क्रिकेट को बदला, कल जो भट्टी साहब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई थी उसकी बात कर, हर चीज़ अब ये देखें ना, भट्टी साहब ने कल जिक्र किया कि न्यूजीलैंड की आबादी इतनी है जितनी नाज़माबाद की ज़्यादा होगी, इतनी कम है, मगर उनके टैलेंट देखें। मगर इसका वजह यह है कि उनके यहाँ सिस्टम है। मैं पहले भी एक वाकया सुना चुका हूँ कि जब मैं न्यूजीलैंड में खेल रहा था तो जब टीम अनाउंस हुई, न्यूजीलैंड ने अपने 11 लड़के अनाउंस किए, तो बाकी लड़के, मैं खड़ा हुआ था तो देखा सब किट बैग लेके 3 लड़के जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, खेल नहीं रहे? उन्होंने कहा नहीं, हमारा नाम नहीं है, तो अब हम अपने स्टेट की तरफ से खेलने जा रहे हैं और हम जो है, मैंने कहा फिर फील्डिंग वील्डिंग के लिए, उन्होंने कहा हमने अंडर 19 के बच्चे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यह हाल है कि जब नाम नहीं आता तो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट, आप इस वक्त देखो दानिश, 3 लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, मतलब उनको इस काबिल नहीं समझते कि वो, तो ये चीज़ें पहले सही हो जाएं। मैं नकवी साहब से कहूँगा कि प्लीज़ बैठ के, पहले भी मैंने कहा था लाइनें ड्रॉ करें कि जी डोमेस्टिक सीजन सब खेलेंगे, उसमें फिटनेस टेस्ट होने चाहिए, फिर जाके आप PSL। खैर भट्टी साहब, ये वो इश्यूज़ हैं जिन पर हम शायद पूरा हफ्ता भी स्पेशल्स करें ना तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, बहुत बातें मिल जाएंगी। ओवरऑल डिसिप्लिन की ज़रूरत तो है पाकिस्तान क्रिकेट को कि कौन सा लड़का डोमेस्टिक खेल रहा है, कौन सा नहीं खेल रहा है, टीम में कौन आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ये सारी बातें हम करते आए हैं। बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ गैरी कर्स्टन से मुतालिक। या ये कह रहे थे वो अपना प्राइम देख चुके हैं, क्या कोचेस में भी प्राइम टाइम होता है या एक्सपीरियंस मैटर करता है? ही हैज़ विक्ट्रीज बिहाइंड हिम, ही इज़ प्लेड एज अ प्लेयर, ही इज़ परफॉर्म्ड एज अ कोच एज वेल। हाउ डू यू थिंक ही विल बी एज अ कोच फॉर पाकिस्तान? देखें, कोचेस के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस मैटर करता है और कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप, हमारा जो पिछला दौर देख लें, पिछले 5 साल ही अगर हम लगा लें कि हमने साल 1.5 साल बाद, बल्कि अभी मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर क्रिकेट थे वो तो शायद 2 सीरीज़ के बाद 2.5 महीने में फारिग हो गए। तो कोच को जब तक हम लंबा रन नहीं देंगे एटलीस्ट 3 साल का, वो डिलीवर नहीं कर सकता। अब मिकी आर्थर की हम बहुत सारी विक्ट्रीज़ का, चैंपियंस ट्रॉफी नो डाउट उनका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है, लेकिन मिकी आर्थर को हमने 4 साल दिए, 4 साल में मिकी आर्थर ने डिलीवर किया। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब, दानिश, अगर एक काम कर जाए ना, एक ऐसा सिस्टम क्रिकेट बोर्ड में बना जाए कि जो भी चेयरमैन आए, आज वो जो डिसीजन करके जाते हैं वो डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए। हमारे साथ ये एक अलमिया रहा है कि हमारा टॉप पे जब चेंज होती है तो पूरा टीम मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, मैनेजमेंट की हद तक भी कानून साजी करने की जरूरत। लेकिन जब टीम में तब्दीलियां होना शुरू हो जाती हैं ना, मैनेजमेंट में तब्दीली की वजह से, तो निज़ाम बड़ा हिल जाता है। ठीक है, याया मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। ये जो टेस्ट और शॉर्टर फॉर्मेट के लिए अलग अलग हेड कोचेस अपॉइंट किए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि हमने टीमें तो अलग अलग देखी हैं, लेकिन कोचिंग स्टाफ में तब्दीली कम देखी है हमने। देखिए दानिश, बात दरअसल ये है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जेसन ग्लेस्पी को रेड बॉल के लिए और वाइट बॉल के लिए गैरी कर्स्टन को लेकर आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वक्त का मसला है दोनों के साथ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो गैर तसलसल के मामला की बात सिकंदर बख्श कर रहे थे, माजिद भट्टी कर रहे थे, आप कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि
जो हमारे रुपए की कदर है वो नीचे है, डॉलर की उड़ान ऊंची है, तो फिर वो पैसे भी मुंह खोल कर मांगते हैं। जाहिर है। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गैरी कर्स्टन आए हैं, डेव वॉटमोर आए हैं, मिकी आर्थर आए हैं, जेसन गिलेस्पी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि कोचिंग सिर्फ मैच में नहीं होती, कोचिंग होती है ऑफ सीजन। आप खिलाड़ियों को टास्क देते हैं और उसके बाद वो खिलाड़ी जो है वो अपने मामलात को फुलफिल करते हैं। अभी आप देखिए, आपने काकुल भेजा, आपकी नीयत के ऊपर शक नहीं है, आपने भेजा और आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आपके खिलाड़ियों को जो है वो फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ा। ये वो चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है, ये वो चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। गैरी कर्स्टन आ रहे हैं, अब वर्ल्ड कप के लिए आपकी तैयारी का खुलासा यह है कि गैरी कर्स्टन एक लीग क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं और नेशनल टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए उनके बगैर तैयारियों में मसरूफ होगी। तो फिर आप कैसे उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं? वो तो कहेंगे कि वर्ल्ड कप के बाद मैं अपना असल काम शुरू करूंगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा संजीदा किस्म का अलमिया है। अब अगर आप कल पाकिस्तान टीम के आखिरी T20 मैच की बात कर लेते हैं, हमारे मसाइल जूं के तूं हैं, हमारे मसाइल हल नहीं हुए हैं। आप देखिए, स्टार्ट आपको मिला फ्लाइंग स्टार्ट, फिर मिडल ओवर में आप स्ट्रगल कर रहे थे, इससे पहले भी आप मिडल ओवर में स्ट्रगल कर रहे थे। शादाब खान के बारे में आपने ये तय कर लेना है, नो डाउट उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में क्या मुस्तकिल मिजाजी है कि आप उनको एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं? आपने रोटेशन पॉलिसी की बात की। रोटेशन पॉलिसी का मतलब ये नहीं होता कि आप 11 में रखिए उस लड़के को जो है बॉलिंग ना कराएं, बैटिंग ना कराएं। रोटेशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप उसको प्लेइंग 11 में ही ना रखें। जी जी, एग्जैक्टली आया, एग्जैक्टली यही गुफ्तगू हमारी चल रही थी शो शुरू होने से पहले। सिकू भाई, कल बाबर ने भी ये कहा कि हम रोटेशन पॉलिसी इख्तियार कर रहे थे, इस वजह से आपने इमाद को एक ओवर कराते हुए देखा, शादाब को एक ओवर कराते हुए देखा। अगर आपने मैच में यूटिलाइज नहीं करना था इन प्लेयर्स को, तो जो बेंच पे बैठे हुए थे उनको मौका दे देते। नहीं, मगर दानिश बेंच पे कोई था नहीं ना, हसीबुल्ला नहीं खेले ना ये। नहीं हसी, देखो मैंने कल परसों भी अपने भट्टी साहब, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए एक अलग डिस्कशन है। मैं ये नहीं चाहता किसी को, देखिए मेरे हिसाब से एज अ क्रिकेटर एक अचानक बुला के एक मैच, और वो भी उस नए, हाँ, ये भी ठीक है, वो गलत हो जाता है ना। वो बेचारा पहले न्यूजीलैंड में एक मैच खिलाया, उसके बाद उसको जो है आपने चांस ही नहीं दिया। फिर अब इसकी क्या गारंटी है कि आगे वो खेलेगा? बिल्कुल, इस बार खेल जाता तो हो सकता है अगले सीजन में, कमिंग सीजन में कोई हल्की टीम आए, आप उसको खिलाएं, एक लंबा रन दें, 3-4 मैच दें, जिस तरह आपने उस्मान खान को दिया। मेरा एक सवाल है, अभी इंग्लैंड की टीम ने आना है, बांग्लादेश की टीम ने आना है, उधर अगर कोई अनफिट, अल्लाह ना करे विकेट कीपर्स हमारे अनफिट हो जाएं, अगर हो जाएं तो आप उसको एक रन दे दें। क्योंकि अच्छा, मेरा एक सवाल है दानिश, मैं दोनों हजरात से ये पूछना चाह रहा हूँ, इज इट पॉसिबल, क्या ये बेहतर होता अगर हम इस वर्ल्ड कप में सिर्फ अजहर को ही पूरी वो दे देते रिस्पॉन्सिबिलिटी, रादर देन दैट कि उसको आखिरी वक्त में बुलाएं 1 महीने के लिए, मतलब वो आए पहले मैच से पहले और फिर उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा, चाहे वो टेलीफोन पे कुछ भी कह रहा हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, तो व्हाई नॉट अजहर महमूद को आप पूरा रन दे दें पूरा वर्ल्ड कप, ताकि उसका भी फैसला हो जाए कि वो कैसे कोचिंग कर। वो अभी तो वैसे फैसला होने जा रहा है हेड कोच का, तो स्ट्रिक्टली पर्सनल ओपिनियन आपसे पूछा जा रहा है भट्टी साहब। अपने ओपिनियन बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। आपका सवाल था, मैं भट्टी साहब और याये तक पहुंचा देता हूँ। क्या ख्याल है भट्टी साहब? सॉरी, अजहर महमूद की बात कर रहे हैं, क्या ये अच्छा नहीं होता कि उन्हीं को कंटिन्यू कर लेते हो वर्ल्ड कप में और गैरी कर्स्टन उसके बाद आते? जब तक गैरी कर्स्टन नहीं आएंगे अजहर महमूद ही कंटिन्यू करेंगे। अब थोड़ी देर बाद जब मोहसिन नकवी साहब आते हैं मीडिया के सामने, तो वो बताएंगे कि गैरी कर्स्टन कब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 24 मई को जिस तरह मैंने कहा इंडियन लीग का फाइनल है, तो उस वक्त तक तो अगर उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं भी जाती या प्लेऑफ में चली जाती है तो 20 तक तो वो टीम ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अजहर महमूद को उन्होंने लगाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी ला रहे हैं आप, चाहे गैरी कर्स्टन ला रहे हैं, अजहर महमूद ला रहे हैं, जेसन गिलेस्पी ला रहे हैं, दानिश टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज अब देखें ना, पाकिस्तान कप वनडे टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है, कोई एक पाकिस्तान का बड़ा प्लेयर मुझे नजर नहीं आ रहा है जो उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट की टेलीवाइज भी नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। या हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ी देर बाद लिखेंगे। सबसे बड़ा फैसला, गैरी कर्स्टन की अपॉइंटमेंट है। 2 अलग अलग हेड कोचेस अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में हेड कोच होंगे, असिस्टेंट कोच उनके साथ अजहर महमूद होंगे। गैरी कर्स्टन को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन इसमें उनको इजाज़त होगी कि अगर बीच में पाकिस्तान का ऑफ सीज़न है तो वो लीग क्रिकेट में जाकर भी कोचिंग कर सकते हैं। दूसरी जानिब जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट में बतौर हेड कोच अपॉइंट किया गया है और रेड
रेड बॉल क्रिकेट में भी अजहर महमूद उनके साथ असिस्टेंट कोच के फ़राइज़ अंजाम देंगे। साथ साथ मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि हमारे कोच है कि टीम को बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। पीसीबी का काम ये नहीं है कि पैसे बनाए जाएँ, पीसीबी का काम ये है कि क्रिकेट पर पैसे लगाए जाएँ। ये कहना था चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर में हमारा टाइम यहीं ख़त्म होता है। विश हम अपने एक्सपर्ट से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बात कर सकते, लेकिन आगे और बहुत सारे शोज़ आएंगे, बहुत टाइम मिलेगा हमें वर्ल्ड कप से पहले इन तमाम फैसलों को एनालाइज करने का। सिकंदर बख्त, याहिया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।